हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस के लिए सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके सामने जाहिर की थी एंड आपके सामने स्ट्रीम किया था और मैंने उसमें बताया था कि हमारे अपने चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे हम स्पेशली जो बच्चे 10th पास हो चुके हैं और वो सीईटी एग्जाम्स देने वाले तो उनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए, यानी कि जो बच्चा 11th में जाएगा उसके सीईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम लेक्चर वीडियोस की शुरुआत करने वाले हैं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से जाए। तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको पुराने वीडियो में, यानी कि जो 2-3 दिन पहले जो स्ट्रीम किया था, मैंने वीडियो प्रीमियर किया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि हम हमारे चैनल पे लगातार 20 दिन, ठीक है ना, लगातार 20 दिन आपके सामने कंटिन्यूअस लेक्चर डालने वाले हैं और लास्ट के 5 दिन हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी रिवीजन करवाने वाले हैं, यानी कि टोटल 25 डे स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की हुई थी। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपने नहीं देखा जाके तो 2 दिन जस्ट पहले आप चले जाना, हमारे चैनल के अंदर आप जाओगे तो 2 दिन पहले ही जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने 25 डे स्ट्रैटेजी फॉर द 11th CET एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने उधर पे वीडियो के अंदर सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। तो जो लोग जानते हैं उनको ये वीडियो के बारे में समझ में आ जाएगा कि आज मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग नहीं जानते सबसे पहले वो वीडियो देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यही है, इन शॉर्ट यही है, जो भी बच्चा 10th पास कर चुका है इस साल और सीईटी एग्जाम देने वाला है ताकि उसका एडमिशन 11th में कोई अच्छे कॉलेज में हो सके, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो मैंने आप 25 दिन स्ट्रैटेजी जो बताया था उसमें मैं आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं, उसके लेक्चर्स आपको मिलने वाले, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। जैसे मैंने बोला कि हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे ताकि आपको जस्ट 10 मिनट्स के अंदर, 10 to 15 मिनट्स के अंदर एक लेक्चर होगा हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में और वही 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 10 से 15 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और वही एमसीक्यूज ज्यादातर चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में पूछने के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो पूरा उसमें मैं डाल दूंगा। तो हो सकता है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वही एग्जाम्स में भी आए और ये चीज हो सकता है। यहां पे मैं कोई भी एक आपको एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं कि आपको वही के वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना एश्योरिटी दे सकता हूं कि जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा वो नॉलेज अगर आप ले लोगे और वो एमसीक्यूज अगर आप सीख लोगे और हो सकता है अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा आएगा। और आपका टाइम कितना जाएगा? ओनली 10 to 15 मिनट्स एक वीडियो के पीछे। ऐसे हम लोग दिन में कम से कम 3 to 4 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अब वो 25 डेज का जो स्ट्रैटेजी है वो होने कैसे वाला है, तो बेसिकली आपको बता दूं कि हमारा टाइम टेबल हम बता रहे हैं 11th स्टैंडर्ड एग्जाम प्रिपरेशन जो सीईटी का है खासकर, ठीक है ना, जो सीईटी के लिए, उसके लिए बता रहा हूं। तो लेक्चर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे कल से, यानी कि आज मैं बना रहा हूं वीडियो 26 जुलाई को बना रहा हूं, 27 जुलाई से कल से आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे और ये कब तक चलेगा? लगातार 27 से लेकर 20 तारीख तक, यानी अगले महीने 8 अगस्त 20 अगस्त के दिन तक। ठीक है ना, 8 मतलब क्या होता है? अगस्त होता है ना, तो जुलाई से लेकर अगस्त तक, 27 जुलाई से 20 अगस्त तक लगातार होते हैं 25 दिन लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे सीईटी के। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि जो भी बच्चा बाकी स्टैंडर्ड का है और ये वीडियो देख रहा है, जैसे कि 7th का है, 8th का है, 9th का है या फिर 10th का है, इस वक्त इस ईयर में वो इन स्टैंडर्ड में से है, तो ये वीडियो उनको भी देखना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि आपके जो वीडियोस है ना 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर जो नॉर्मल साइंस के वीडियोस आ रहे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। यानी कि आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा हमारे ये नए 11th CET के बैच की वजह से। तो ये हम जो नया बैच चालू कर रहे हैं 11th CET का, ये हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, ये हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। जो बचा कुचा टाइम था हमारे पास उसमें हम लोग रात में जाग के वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि अगले दिन आपको हम लोग अपलोड कर सकें। इस हिसाब से हम लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो गए दोस्तों, ताकि ये बच्चे का जो रेगुलर शेड्यूल है वो भी ना बिगड़े और आप लोग को भी अपने प्रिपरेशन के लिए, जो बच्चे बिना प्रिपरेशन करके जाने वाले थे वो लोग भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे और हो सकता है अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे सीईटी में और हो सकता है उनको अच्छे से कॉलेज मिल जाए एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए यहां पे रेडी हुई हैं। ठीक है, ओके, तो ये मैंने बता दिया। 7th 8th 9th स्टूडेंट के स्टूडेंट्स, आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग का जो भी सब्जेक्ट्स का शेड्यूल जैसा है, आपको सब्जेक्ट जैसे वीडियोस जो मिलते हैं वो सब चीज आने वाला है। बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में हर चीज अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर लेना। तो आइए सीधा सीधा टाइम टेबल पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको चीजें बता दी, लेकिन अब मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा सीधा। तो मैं आपको देखो एक पूरा को पूरा टाइम टेबल नहीं लिखाऊंगा, आप लोग समझदार है, आप समझ जाओगे, लेकिन प्रोसेस समझ लो कि कैसे आएंगे। जैसे कि शुरुआत होने वाला है 27 तारीख से। ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पे कि 27 जुलाई को शुरुआत हो जाएगा हमारा 27/7, फिर अगला दिन है 28/7 यानी 28 जुलाई, फिर 29 जुलाई हो गया, फिर 30 जुलाई हो गया, फिर 31 जुलाई हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा,
2 अगस्त हो जाएगा, 3 अगस्त हो जाएगा, और इस हिसाब से वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक 20 तारीख नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा। तो आपको वीडियोस कैसे मिलेंगे यहां पे मैं बता दूं। तो 27 तारीख के दिन में आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि आप लोग को 10th के लिए 10th का जो सिलेबस है वही पढ़ना है ना आपको 11th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो साइंस 1 आ जाएगा, फिर वैसे ही मैथ्स 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर साइंस 2 आ जाएगा, और फिर मैथ्स 2 आ जाएगा। यानी कि एक ही दिन में आपको 4 वीडियो मिलेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? जो सीटी का एग्जाम देने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो उनको पढ़ना है, एमसीक्यूज के एक वीडियो साइंस 1 के आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक वीडियो मैथ्स 2 का आ जाएगा, मैथ्स 1 का आ जाएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो आ जाएंगे साइंस 2 के, फिर एक वीडियो आ जाएगा मैथ्स 2 का। तो हर चैप्टर का एक वीडियो आपको मिलने वाला है। ऑलरेडी 25 दिन के स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट का, पर सब्जेक्ट का एक वीडियो। वैसे मैं एक दिन में कितना सब्जेक्ट ले रहा हूं यहां पे? 4 सब्जेक्ट। यानी कि आपको अपने सीटी के लिए कितने वीडियोस मिलेंगे? एक दिन में 4 वीडियोस मिलेंगे। और इसके अलावा जो बाकी के स्टैंडर्ड है 7th 8th 9th 10th नॉर्मल वाले जो शेड्यूल चल रहा है, नॉर्मल प्रिपरेशन वाले, उनके लिए अलग से मिलेंगे। यानी कि सोच लो एक दिन में 8 से 9 वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड करने जा रहे हैं आपको हर दिन। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हम बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ये आपको मिल जाएगा। तो ये टाइम टेबल समझ लो पहले। 27 तारीख को ये हुआ। अब सब्जेक्ट कौन सा बच गया आपके? सब्जेक्ट कौन से बच गए आपके? बच गया हिस्ट्री, आपका बच गया ज्योग्राफी, और तीसरा बच गया आपका पॉलिटिकल साइंस। तो अगले दिन आपको कौन सा मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। फिर उसके अगले दिन रिपीट होगा पैटर्न जो पहले था, साइंस 1, मैथ्स 1, फिर साइंस 2, मैथ्स 2। यानी कि 27 तारीख को जो सब्जेक्ट आपको मिले थे, चारों सब्जेक्ट के 4 वीडियोस मिले थे, वैसे ही उसका एक दिन छोड़ के वैसे ही आपको मिलेंगे। फिर जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस 28 को मिलेंगे, तो उसका एक दिन छोड़ के यानी 30 तारीख को आपको मिलेगा हिस्ट्री अगेन, ज्योग्राफी अगेन एंड पॉलिटिकल साइंस, इसके एक एक चैप्टर्स के पर वीडियो। यानी कि ये हर दिन रिपीट होता रहेगा अल्टरनेट में। यानी कि साइंस मैथ्स आपको 27 तारीख को वीडियो मिलेगा, 4 वीडियो, एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर्स के एक एक वीडियो, 4 वीडियो मिल गए। फिर उसके अगले दिन आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, फिर उसके अगले दिन साइंस वाले मिलेंगे, फिर उसके अगले दिन वापस से हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर उसके अगले दिन साइंस वाले वापस पैटर्न। तो इस हिसाब से अल्टरनेट वे में हमने ये टाइम टेबल को बनाया। समझ में आ गया? यही सिंपल सा टाइम टेबल है, और कुछ है नहीं कि ये दिन को हम लोग यही सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने एक पैटर्न बनाया हुआ है। क्या पैटर्न है? कि आप एक दिन साइंस मैथ्स पढ़ लो, एक दिन चार सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर उसके अगले दिन आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, ठीक है ना। और हमने अभी यहाँ पे इंग्लिश इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए जो सीटी में एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेन फोकस हमारे कोर सब्जेक्ट के ऊपर है, जो कि हम पढ़ाते हैं। आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स हिस्ट्री जो है वो हम लोग पढ़ाते हैं। तो वो हम लोग डाल रहे हैं। इंग्लिश इंक्लूड मैंने नहीं किया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। तो जो भी बच्चा सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इंग्लिश के लिए कहीं और से रेफर कर सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी होता है, पैसेज एंड ऑल, बहुत सारे ग्रामर्स जो आते हैं, जो ऑलरेडी हमने इंग्लिश ग्रामर का ये जो प्लेलिस्ट होता है वो भी अलग से अपडेट किया हुआ है, उसको आप चेक कर लो, उसको देखोगे तो भी आपको इनफ हो जाएगा। तो इंग्लिश का बड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन चिंता आपको करना है ये सब सब्जेक्ट में, जो कि हर एक सब्जेक्ट 25 मार्क्स का है, आपको पता ही है। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो आपको टाइम टेबल जो मुझे आज एक्सप्लेन करना था, क्योंकि आपको अगले दिन ही जो वीडियो जिस दिन आप देख रहे हो 27 तारीख के दिन का, उसके अगले दिन का 27 तारीख का अगला 26 तारीख को वीडियो में बना रहा हूं। 27 तारीख को आपको ये वीडियोस शुरुआत हो जाएंगे, और 27 तारीख से लेके 20 अगस्त तक ये वीडियोस आपको सीटी के लगातार हर दिन देखने मिलेंगे। तो यहां पे एक चीज आपको समझ लेना है, टाइम टेबल क्या है। कि जैसे पहला दिन शुरुआत किया मैंने 27 जुलाई का, तो 27 जुलाई को आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। साइंस 1 का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें एक चैप्टर का पूरा एमसीक्यूज रहेंगे 10 to 15। वैसे उसके 1 घंटे के बाद आपको एक और वीडियो, फिर उसके 1 घंटे बाद एक और वीडियो, उसके 1 घंटे बाद एक और वीडियो। और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको मैं 10 बजे लेके आऊंगा। तो आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 10 बजे बिजी होंगे, 10 बजे फ्री नहीं होंगे, तो आप कैसे देख पाओगे? ठीक है ना, लाइव रहता तो छूट जाता आपका। तो इसके लिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस ला रहे हैं, ताकि आपको जब भी टाइम मिलेगा, दिन में या फिर रात में या फिर इवनिंग में या फिर शाम में या फिर रात को 12 बजे के बाद भी, तो आप आराम से उसको बैठ के देख सकते हो जब भी आपको फुर्सत मिले। तो यही खासियत होती है रिकॉर्डेड वीडियोस की। लाइव में थोड़ा सा आपको मिल जाती है सब कुछ चीजें, ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म हम इसलिए बना रहे ताकि हम लोग भी आपके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट जो रात को हम लोग बनाएंगे और अगले दिन अपलोड करेंगे, तो इस तरीके से आपको मैं खुल के बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो नया चीज हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है वो तो चल ही रहा है, 7th 8th 9th 10th 11th के लिए जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके सिलेबस के हिसाब से वो चल ही रहा है। लेकिन ये जो बैच है सीईटी बैच, ये हम लोग पहली बार ऐसा कुछ अलग से कुछ करने जा रहे हैं। तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, और जो भी बच्चा 10th पास कर चुका है और 11th में एडमिशन लेने के लिए सीईटी एग्जाम देने वाला है, उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना और बता देना कि 27 तारीख से एक्शन के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 27 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक कंटिन्यूअस 25 दिन का एक्शन होने वाला है। हर दिन आपको 4 नहीं तो 3, 4 नहीं तो 3
एक दिन 4 वीडियो मिलेंगे, फिर अगले दिन 3 वीडियो मिलेंगे, फिर अगले दिन 4 वीडियो, फिर अगले दिन 3 वीडियो, फिर अगले दिन 4 वीडियो 3 वीडियो, और ये लगातार 20 से 25 दिन चलता ही रहेगा जब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस के हर एक चैप्टर्स के एमसीक्यूज के वीडियो ना बन जाए तब तक। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस यही था मेरा एक्सप्लेनेशन आज के टाइम टेबल का। ठीक है, आप लोग समझदार हो, पैटर्न समझ गए होंगे। अल्टरनेट में हर दिन रिपीट हो रहा है, एक दिन छोड़ के एक, फिर ये एक दिन छोड़ के एक, फिर ये एक दिन छोड़ के एक इधर आ जाएगा, फिर ये एक दिन छोड़ के एक इधर आ जाएगा। तो हर अल्टरनेट डे पे सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं और उसके हिसाब से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपको इंतजार करना है, और एक बार हमने लाना शुरू कर दिया, ये वीडियो आपको अगले दिन से मिल जाएंगे, तो एक दिन आपको वीडियोस मिलना शुरू हो गया तो आप खुद समझ जाओगे कि ये सब चीज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कि कौन से दिन क्या वीडियोस आने वाले हैं और हमारे एमसीक्यूज के कैसे क्वेश्चन आने वाले। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ईजी होगा, बहुत कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीटी एग्जाम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है दोस्तों, ये ट्रस्ट में। आपने अगर 10th के लिए थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा ना, तो यार 11th CET कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, जो एमसीक्यूज हम लोग निकालने वाले हैं और 10 से 15 एमसीक्यूज डालेंगे, सिर्फ उतना पढ़ के जाओ, एटलीस्ट आप स्कोर अच्छा कर सकोगे, इतनी यहां पे मैं गारंटी ले सकता हूं। बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो आप बस बने रहो हमारे साथ, बहुत सारी चीजें एक्शन मिलने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो वीडियो है ना, सब्सक्राइब करने के पहले एक काम करना है आपको कि ये वीडियो को शेयर करना है। जितने भी आपके 11th एग्जाम्स, सीटी के एग्जाम देने वाले जो भी दोस्त होंगे, जिन्होंने भी सीटी का फॉर्म भरा है और एग्जाम देने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। और जिन्होंने नहीं अभी तक फॉर्म भरा है, तो उन तक भी भेजो यार, कि बहुत सिंपल चीज है। लोग डर के मारे नहीं भर रहे फॉर्म, कि यार हमको नहीं जाने तो, हमारे तो परसेंटेज आ गए अच्छे खासे, तो हमको नहीं भरना है फॉर्म। लेकिन उन तक पहुंचाओ, शेयर करो, हर चीज आपको पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जैसा मैंने बोला, शेयर जरूर से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स के अलावा जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपका 7th 8th 9th 10th 11th, और साथ ही में हमने जो 5th 6th के डाल के रखे हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स की भरमार हमारे चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लो जाके, फिर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा जो एफर्ट एक्स्ट्रा हम लगाने के लिए भी रेडी हो गए, रात में जाग के भी वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो गए, तो आप इसको जरूर से सपोर्ट करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बस प्यार दिखाते रहो, क्योंकि आप हो तो ये हम लोग हैं। एंड लव यू ऑल, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।